जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको देवों के राजा यानी देवराज इंद्र के विषय में बताने वाले हैं। मित्रों, सनातन धर्म पे बने हुए अनन्य टीवी सीरियल्स में देवराज इंद्र को एक बड़े ही अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो वेदों में भगवान इंद्र की परिकल्पना कुछ और ही है। इतने महत्वपूर्ण देवता है भगवान इंद्र। आज के इस वीडियो में आज हम आपको यह सब कुछ बहुत ही डिटेल से बताएंगे। यदि मित्रों आप सनातन धर्म से हैं और आप सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। देवराज इंद्र को आजकल के टीवी सीरियल्स ने एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया है। कुछ टीवी सीरियल्स में तो देवराज इंद्र को सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा पराजित हुआ देवता भी दिखाया गया है, जो कि सरासर झूठ है। टीवी सीरियल्स में भगवान इंद्र को एक पराजित, कमजोर और सत्ता का भूखा इस तरह के राजा के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। पर सच्चाई क्या है? सनातन धर्म में देवराज इंद्र कितने महत्वपूर्ण देव हैं, आज के इस वीडियो में हम यह जानते हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो है, इसलिए बिना रोके बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। कौन है देवराज इंद्र? क्या है देवराज इंद्र? अब जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। देवराज इंद्र कोई नाम नहीं है, बल्कि इंद्र एक उपाधि है। इस प्रकार हमारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इंद्र हैं, उसी प्रकार दूसरे ब्रह्मांड में भी उनके दूसरे इंद्र हैं और अनन्य ब्रह्मांडों में अलग अलग इंद्र हैं। मित्रों, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भी अलग हैं। ब्रह्मा जी से संबंधित हमने एक वीडियो पूर्व काल में बनाई है, तो ब्रह्मा जी की एज के विषय में हमने आपको बताया है, वह भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इंद्र भगवान पे फोकस करते हैं। संपूर्ण जगत में अनेक प्रकार के ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के एक मनवंतर तक का राजा इंद्र रहते हैं। एक मनवंतर के बाद भगवान इंद्र बदल जाया करते हैं। हमारे ब्रह्मांड के वर्तमान इंद्र भगवान का नाम पुरंदर है। सनातन धर्म में देवराज इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है। देवराज इंद्र देवलोक के स्वामी और देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र की राजधानी का नाम अमरावती है। वैदिक साहित्य में भगवान इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, परंतु पौराणिक साहित्य में इनका प्रभाव थोड़ा कम है। पुराणों में कुछ और वेदों में कुछ और। जी हाँ मित्रों, पुराणों में देवराज इंद्र को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, परंतु वेदों में बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पुराणों में देवराज इंद्र को एक सत्ता का भोगी राजा के तौर पे दिखाया गया है। देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन भी पुराणों में बहुत भिन्न है, जिससे आज के समय में देवराज इंद्र दूसरे धर्म के व्यक्तियों के लिए, इवन अपने धर्म के लोगों के लिए भी हास्य प्रयास का विषय बन चुके हैं। इवन मैंने तो अपने जीवन में देवराज इंद्र के बारे में ऐसी बातें सुनी है जिसको मैं यूट्यूब पे बता भी नहीं सकता। ऋग्वेद हमारे सनातन धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त यानी मंत्रों का वह समूह जो कि किसी ऋषि के द्वारा रचित है और किसी न किसी देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 250 सूक्त यानी एक चौथाई सूक्त भगवान इंद्र को समर्पित हैं। वेदों में ही देवराज इंद्र को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता के तौर पे भी बताया गया है। वेदों के सर्वप्रिय देव भी देवराज इंद्र ही हैं। वेदों में इंद्र कोई साकार व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे माध्यम के तौर पे उनको दिखाया गया है जो कि एक दैवी शक्ति है, तो बिजली, वर्षा और नदियों के जन्म का कारण है। वेदों के कई मंत्रों में देवराज इंद्र को बादलों को भेद कर वर्षा करवाना, बिजली कड़काना और पहाड़ों को चीर कर नदियों के लिए सुदृढ़ रास्ता बनाना, तूफान लाना आदि जैसे विषयों के विषय में बताया है। लेकिन एक दैवी शक्ति के रूप में ये सभी चीजें बताई गई हैं। भगवान इंद्र के भौतिक रूप की उल्लेख सिर्फ हमें पुराणों, संहिताओं एवं अन्य ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलेगा, वेदों में नहीं। हे मित्रों, यदि आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त को संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तब आपको निश्चित रूप से भगवान इंद्र के द्वारा बहुत ही अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। वेदों में भगवान इंद्र सर्वव्यापी होने के साथ साथ जल, बिजली एवं आंधी तूफान के सर्वशक्तिमान देवता के रूप में
बताए गए हैं। भगवान इंद्र के वज्र के विषय में भी बहुत डिटेल्स हैं। वज्र के ही उपयोग करने से भगवान इंद्र वर्षा करवाते हैं। वज्र के उपयोग करने से ही बिजली कड़कती है। मित्रों, कठ उपनिषद में भगवान इंद्र को प्राण के स्वरूप माना गया है और ऐत्रेय उपनिषद में भगवान इंद्र को आत्मा के स्वरूप माना गया है और ऋग्वेद में एक अलौकिक अदृश्य शक्ति के तौर पे माना गया है। वैदिक ग्रंथों में इंद्र के स्वरूप को एक अदृश्य एवं दिव्य शक्ति के रूप में माना गया है, परंतु पुराणों में भगवान इंद्र के विषय में काफी अलग डिटेल्स जानने को मिलती हैं। पुराणों में भगवान इंद्र को इस प्रकार बताते हैं कि जो पुराण है उनके हिसाब से इंद्र एक पद है जो कि बारंबार हर मनवंतर पे बदलते हैं। और वेदों में इंद्र को एक अदृश्य रूपी सर्वव्यापी शक्ति के रूप में बताया गया है, परंतु इतना डिफरेंस क्यों, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। पुराणों में इंद्र को एक भोग विलासी एवं अपनी सत्ता का भोगी राजा के तौर पे दिखाया है और एक कमजोर राजा के तौर पे भी दिखाया गया है जो कि हर उस राक्षस से पराजित हो जाता है जिसको त्रिदेवों या फिर अन्य देवताओं से वरदान प्राप्त हो। परंतु वेदों में इंद्र का कुछ अलग ही स्थान है। मित्रों, जहाँ तक कि आपने यदि पुराण पढ़े होंगे तो उनमें कई राक्षसों की यह इच्छाएं थी कि वो इंद्र के पद पे विराजित हो, क्योंकि देवराज इंद्र का पद ही इतना महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पद है जिसपे कोई भी विराजित होना चाहेगा। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि भगवान इंद्र का इतना अलग अलग वर्णन क्यों किया गया हुआ है। यदि हम विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण की डिटेल्स लें तो 14 प्रकार के इंद्रों का वर्णन किया गया है जो कि 14 प्रकार के अलग अलग मनवंतर में हुए हैं। मित्रों, निश्चित रूप से वेदों में जो दी गई इंद्र भगवान के प्रति जानकारी है वही सही है, परंतु मैं वेदों में दी गई जानकारी को सही तो बोल रहा हूँ, परंतु ये नहीं कह रहा कि जो पुराणों में दी गई जानकारी है वो पूर्ण रूप से गलत है। इंद्र भगवान के पद पर जो व्यक्ति विशेष बैठता है वह व्यक्ति विशेष किस प्रकार का है उसके वर्णन पुराणों में हो सकता है, परंतु जो इंद्र का पद है यानी इंद्र जिस प्रकार का पद है, राजाओं का पद है, उस पद की जो गरिमा है वो वेदों के अनुकूल है। यदि हम इंद्र के पद को ध्यान में लेकर चलें तो इंद्र का पद पूर्ण तरह से वेदों वाला ही है। यदि हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें जो कि इंद्र के पद पे विराजित है, उसने किस प्रकार के कार्य किए हों उसकी डिटेल्स कहीं न कहीं पुराण में सही मिल सकती है, परंतु इससे इंद्र के पद की गरिमा क्षीण नहीं होती है। और मित्रों, जो आजकल के निम्न श्रेणी की टीवी सीरियल्स हैं इसमें जिस प्रकार से दिखाते हैं कि कर्ण के द्वारा देवराज इंद्र पराजित हो गए, इस असुर के द्वारा देवराज इंद्र पराजित हो गए। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो देवराज इंद्र हैं वो एक बहुत अधिक शक्तिशाली देवता है, इसीलिए उनको देवों का राजा माना गया है। देवराज इंद्र मात्र उस योद्धा या उस राक्षस के द्वारा पराजित हुए हैं जिन्हें त्रिदेवों से अलौकिक वरदान प्राप्त है। जो ये लोग कहते हैं ना कि देवराज इंद्र कर्ण के द्वारा पराजित हुए थे, अब उनसे जाके यह पूछिए कर्ण अर्जुन से कितनी बार पराजित हुए। कर्ण बहुत बार पराजित हुए थे अर्जुन के द्वारा भी। क्योंकि आप लोग टीवी सीरियल्स पे अधिक भरोसा करते हैं और महाभारत का अध्ययन नहीं करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ हैं, परंतु ऐसा नहीं है। और कर्ण ने भी अपने संपूर्ण जीवन काल में ना ही इंद्र भगवान से युद्ध किया और ना ही उनको पराजित किया, और कभी यदि इनका युद्ध होता भी कर्ण भगवान इंद्र के सामने नहीं टिक पाते। भगवान इंद्र का जो पद है इंद्र, वह वही वेदों वाला गरिमामय पद है, परंतु जो व्यक्ति इस पद पे आरूढ़ होगा उस व्यक्ति के कार्यों एवं छवि के अनुसार ही इंद्र के पद पे आरूढ़ उस व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी या घटेगी, परंतु जो इंद्र का पद है वह सर्वोत्तम एवं सर्वव्यापी वेदों वाला ही पद रहेगा। एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार से अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है तो वह व्यक्तिगत तौर पर उसका चरित्र खराब माना जाएगा, परंतु क्या पुलिस का पद खराब माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति के अंदर अवगुण है, वह व्यक्ति रिश्वत ले रहा है तो वह व्यक्ति का चरित्र खराब माना जाएगा, ना कि जिस पद पे वो आरूढ़ है वह पद पे लांछन लगेगा। इसी प्रकार से अलग अलग मनवंतर में जो महाशक्तिशाली पुरुष होते हैं, तपस्वी होते हैं, जब वो इंद्र के पद पर बैठ जाते हैं ना, उसके बाद जैसा उनका कार्य होता है उस प्रकार से उनका उल्लेख पुराणों में किया जाता है। अब उनका कार्यकाल अच्छा हो या बुरा, यह वह उस व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है, ना कि इंद्र के पद पर। यदि कोई इंद्र के पद पर विराजित व्यक्ति में कुछ अवगुण है या इंद्र के पद पर विराजित होने के पश्चात कुछ अवगुण आ जाते हैं
तो वह उस व्यक्ति के कार्यों एवं छवि को खराब करेंगे, ना कि भगवान इंद्र का पद की गरिमा को खराब करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है मित्रों, वेदों में भगवान इंद्र के पद की वर्णन किया गया है और पुराणों में उस पद के साथ जो व्यक्ति उस पद पे विराजित है उसका भी वर्णन किया गया है, उसके कार्यों का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता भी भगवान इंद्र ही हैं। ऋग्वेद में लगभग 1028 मंत्र हैं, जिसमें से 250 मंत्र भगवान इंद्र के लिए हैं, यानी लगभग 1/4 मंत्र भगवान इंद्र के विषय में लिखे गए हैं। इसलिए भगवान इंद्र को सर्वप्रिय एवं सर्वशक्तिशाली ऋग्वेद का देवता माना गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप यह वीडियो से आप कुछ समझ में आया होगा और भगवान इंद्र पे उन्होंने किन किन दानवों का अंत किया और किस प्रकार के युद्ध किए, इस पे आने वाले समय में यदि आप कहेंगे तो हम इस टॉपिक पे वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।